हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बारे में जो कि कहीं ना कहीं वर्तमान जो सिनेरियो है उनको देखकर फील होता है कि वो कहीं ना कहीं सच हो सकती हैं या फिर कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई है। तो इनमें से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी जो बहुत ज़्यादा आपको इंस्टाग्राम में भी देखने को मिलता होगा या यूट्यूब में भी देखने को मिलता होगा वो है कि जो अर्थ है वो वैसा नहीं है जैसा हमें टेक्स्ट बुक में नासा के द्वारा पढ़ाया जाता है या अलग अलग जो कह सकते हैं ये साइंटिस्ट की कम्युनिटी है ना, इनके द्वारा जो बताया जाता है आम लोगों को, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। देखो यार, स्कूलों के टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जाता है उनमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी गलत है। आप जब स्कूलों में पढ़ते हैं ना, स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं जो आपकी जो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो स्कूलों की बुक में कुछ और मिलता है और यूपीएससी का आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपको उसमें कुछ और पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन भी उसी तरीके से आते हैं और आपको आंसर भी उस वही लिखने होते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारा, जैसे आप उत्तर भारत के हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ इसको मैं बाद में कोरिलेट करूँगा आगे वाली चीज़ों से कि कैसे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो पूरा सच नहीं होता है, वो गलत भी हो सकता है। और कल जब आपको वो पता चल जाएगा ना कि वो चीज़ें गलत है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल के खारिज कर देंगे कि ओ हमसे गलती हो गई, ठीक है। तो जो भी आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं उसको पूरा सच कभी ना माने। तो जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आप स्कूल में किताबें पढ़ते हैं जो, ठीक है, स्कूल में जो किताबें पढ़ते हैं उसके बाद अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो मोस्टली जैसे मैं उत्तर भारत में रहता हूँ, उत्तर भारत मतलब इधर, तो उत्तर भारत में क्या आता है, नॉर्थ का हिस्ट्री कभी पढ़ाया ही नहीं जाता है कि नॉर्थ के समय में जो इतिहास था तो उनमें कौन कौन से राजा महाराजा थे और कौन उन्होंने कैसी लड़ाइयाँ लड़ी, वो बहुत ही, क्योंकि ना जब आपको वो पढ़ाया जाएगा ना तो आपको भारत को जो है ना ओवरऑल देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली उत्तर भारत में मैंने देखा है मुगल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद ऐसे कहते हैं मराठा के बारे में पढ़ाया जाता है, और फिर इधर मतलब मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ और भी बहुत कुछ होता है इसके अलावा। लेकिन मोस्टली उत्तर भारत में उत्तर भारत के जो भी युद्ध लड़े गए थे ना उनके बारे में स्पेशली पढ़ाया जाता है, लेकिन साउथ की बात ही नहीं होती है। क्या साउथ के लोग इंडिया में नहीं आते हैं क्या? लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना यूपीएससी वगैरह तब आप साउथ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और साउथ का जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा यार कि क्या ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं कि बहुत सारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स थे साउथ में, मतलब राजा महाराजा की बात कर रहा हूँ, जिनको हरा पाना बिल्कुल भी मतलब नामुमकिन, रियली नामुमकिन था, और उनको सच में कोई हरा ही नहीं पाया। ये जो अंग्रेज आए थे ना, इस कारण साउथ में आप देखेंगे कि आज भी बहुत पुराने पुराने मंदिरें मिलती हैं, बहुत ही पुराने पुराने जो आर्किटेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा पुराने साउथ में, दक्षिण भारत में आज भी देखने को मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि टेक्स्ट बुक में जितना भी आप पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है स्कूलों में या फिर आपके हो सकता है उसके बाद भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाले में ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सच हो। यहाँ तक कि रामायण भी, मतलब शुरू में हमको लगता था कि रामायण एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण अलग होता है और दूसरे रामायण भी होते हैं, और 3-4 और बुक्स हैं रामायण की जिनमें चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताया गया है। एक्चुअल ट्रुथ वो नहीं है जो एक ही रामायण की बुक में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको हिस्ट्री का सच बताया जाता है ना, वो पूरा सच कभी नहीं होता है। तो यहाँ से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आप चीज़ें पढ़ना चालू करते हैं ना, अपने खुद रिसर्च करना चालू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार जिन्होंने भी ये सब लिखा है ना वो खुद बहुत कुछ एजम्पशन पर लिखते हैं, ठीक है। उन्होंने फैक्ट अपनी आंखों से कोई चीज़ देखी नहीं है, उन्होंने बस मतलब अपने हिसाब से उसको ऐसा मान लिया कि ऐसा होता है ऐसा होता है, और वो भी अपने ही तर्क देके कि ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, तो ये इसमें फिट बैठता है, तो ऐसा होना चाहिए, ये उनका एजम्पशन होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे वो नासा वाले टॉपिक पे कि एक्चुअल में ये थ्योरी निकल कर आ रही है कि
हम जो है ना वो एक सिमुलेशन में रहते हैं, ठीक है, सिमुलेशन। और एलन मस्क का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो इस बारे में आपको काफ़ी खुलकर मतलब बोलने लगा है। पता नहीं क्यों बोलने लगा है कि लोगों को रियलिटी पता चले ऐसा है, या फिर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है, ये ऐसा है। बट एक्चुअल में देखो यार, जब मून का कह सकते हैं कि जब मून लैंडिंग हुई थी इतने सालों पहले, खुद ही सोचो, उसके बाद से 100 साल हो गए, टेक्नोलॉजी एआई तक पहुंच गई। अब तो एआई से आपके रॉकेट्स को भी आप एआई से उड़ाना शुरू कर सकते हो ना। अगर एआई इतनी एडवांस हो रही है, खुद से बहुत सारी चीज़ें कर लेती हैं, तो आप तो रॉकेट्स भी आप एआई से बनाने लगोगे। तो एआई का इस्तेमाल आप क्या अंतरिक्ष में नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। और अब तो रोबोट्स भी ऐसे ऐसे बनने चालू हो गए, तो रोबोट्स को क्यों नहीं भेजा जाता है भाई अंतरिक्ष में? आप खुद ही सोचो, क्यों वहाँ जाके सिग्नल कट जाता है, जबकि आप तो मल्टीपल जगहों पर अपने, अगर स्पेस में आप, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर स्पेस में आप स्पेस में सेंटर स्थापित कर सकते हो, ठीक है, तो आप स्पेस में सेंटर, मून के पास 4-5 सेंटर एक साथ क्यों नहीं स्थापित करते, थोड़ी थोड़ी दूरी पर? मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे करके आप 5-6 अपने, चलो स्पेस सेंटर मान, चलो ये भी क्रेडिट दे दिया कि स्पेस सेंटर आपको मतलब एक स्थापित करने में बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन आप सैटेलाइट्स तो बहुत सारे रख सकते हो ना, जिससे आपका सिग्नल कमज़ोरी ना हो, ठीक है। तो आप कुछ कुछ दूरी पर सैटेलाइट्स बहुत सारे रख सकते हो, 8-10 रख लो यार, 10-12 रख लो। जब आप पृथ्वी के बाहर इतने सारे सैटेलाइट्स रख सकते हो, तो पृथ्वी के बाहर स्पेस में ही रखते हैं ना ये लोग सैटेलाइट, तो फिर आप उसके आगे भी सैटेलाइट्स रख सकते हो, ठीक है, और उसको पूरा मून तक लेकर जाओ, ठीक है। और फिर सिग्नल की दिक्कत कहाँ से आएगी आपको? अगर आपके मून के बाहर ही सैटेलाइट होगा, उसके कुछ दूरी पर थोड़े और सैटेलाइट होंगे, सब आपस में कनेक्टेड, एक चेन की तरह कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और फिर कैसे, मुझे समझ नहीं आता कि सिग्नल की दिक्कत हो सकती है। तो ये जो साइंस वाले इंडस्ट्री है ना, ये जो साइंटिस्ट की टीम है, ये बहुत ज़्यादा झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाती है ताकि आम लोगों को साइंस के नाम पर लूटा जाए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पैसे इसी नाम पर कमाते हैं कि हम स्पेस में मिशन भेज रहे हैं, हम स्पेस में ये कर रहे हैं, हम स्पेस में वो कर रहे हैं, और वो फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। जबकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है पिछले 10 सालों में कि फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से मून पर जाया जा सकता है, बहुत आसानी से मार्स पर जाया जा सकता है, लेकिन चूँकि अभी इनका सही टाइम नहीं आया है, इसलिए ये सब अभी बताना ही नहीं चाहते, ठीक है। ये हो सकता है खुद वहाँ पर जा रहे हों या फिर आना जाना स्टार्ट कर दिया हो इन्होंने, लेकिन ये आम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन अभी देना नहीं चाहते, उसका सही टाइम नहीं आया है। यहाँ तक कि ये भी डिसाइड करते हैं, जो भी टॉप पे बैठे लोग हैं, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कब देनी है। आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? आपके फ़ोन से। आपके फ़ोन पे पर कौन सी इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? ये ऊपर बैठे लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। पहले तो टीवी था, चलो टीवी से सबको पता चलता था, अब धीरे धीरे फ़ोन आया, तो फ़ोन पर कौन सी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए, ये भी यही डिसाइड करते हैं। और हो सकता है ये मार्स पर जा भी रहे हों और दूसरे प्लैनेट्स पर जा भी रहे हों, लेकिन अभी तक ये बताते नहीं हैं। और हो भी सकता है मार्स या मून किसी और जगह पर हो, जो एक्चुअल जगह ये बताते हैं वहाँ पर हो भी ना, ठीक है। जब तक आप अपनी आंखों से कोई भी चीज़ देखें ना, तब तक किसी भी थ्योरी पर बिलीव ना करें। रूल नंबर 1 ये होता है, ठीक है। क्योंकि यार बताने को कोई कुछ भी बता सकता है, और चूँकि बहुत ही कम लोगों ने देखा है, जो वहाँ पर गया है ना, सिर्फ उसी ने देखा है, और वही रियल ट्रुथ बता सकता है, बाकी सब सिर्फ उसको मानते रहते हैं, ठीक है। मून मिशन का एग्जांपल देखो, 100 साल लगभग होने वाले हैं। अगर एक्चुअल में मून में इनको जाने का इतनी जल्दी थी, और जल्दी है, क्योंकि अगर एक बार गए हैं तो हर कोई पहले वहाँ पे जाना चाहता है। रशिया, अमेरिका, चाइना, हर कोई पहले जाना चाहता है, लेकिन चूँकि ये लोग पहले हो सकता है गए ही नहीं हों, ठीक है, सिर्फ ऐसी झूठी फ़ोटोज़ और वीडियोस रिलीज़ कर दिया इन लोगों ने, और प्रोपेगेंडा फैला दिया कि हम पहले मून पर जा चुके हैं, क्योंकि ये अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं। और अभी ऐसा हो सकता है कि ये जाना स्टार्ट कर चुके हों ऑलरेडी, कुछ भी हो सकता है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना अर्थ के बारे में, और
अलग अलग ग्रहों के बारे में, ये टोटली फॉल्स है। या फिर 50% सही हो सकता है, 50% तो रॉन्ग ही है, ठीक है। जिस तरीके से आप चीज़ें समझ में आती हैं, अगर आप खुद का दिमाग लगाओगे ना, तो ये बहुत अच्छे से आपको बहुत सारे डाउट्स दिखेंगे, बहुत सारे लूप होल्स दिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाई जाती है, आपको पूरा सच नहीं बताया जाता है जो एक्चुअल में है। और इस कारण बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है बिल्कुल सच अब सही लगने लगी है, और कहीं ना कहीं आम लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन परोसा जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो परोसना चाहते हैं, और आम लोगों का पूरा माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बस इसका मेन ये उद्देश्य था कि अवेक करना कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जब तक आप उसको खुद अपनी आंखों से देख ना लें और चेक ना कर लें, तब तक उस पर पूरा विश्वास न करें। क्रॉस चेक करते रहें और भी बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ते रहें, और तभी जाकर उस पर बिलीव करें। तब आपके दिमाग में आएंगे क्वेश्चंस कि वाकई में जो ये लोग बताते हैं वो सच है, या फिर बस अपना प्रोपेगेंडा या अपनी सोच थोपने की कोशिश करते हैं आम लोगों पर, जिससे आम लोगों को ये कंट्रोल कर सके। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और माइंड बॉगलिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।